हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 नवंबर से लेकर तो 15 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, पर उसके पहले एक जनरल रीडिंग करूंगी मैं सभी के लिए, और उसमें आपका करियर भी देखेंगे। 1111 पोर्टल का इफेक्ट भी यहाँ पर जानना है हमें। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो कोई थर्ड पार्टी है जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन, तो वो भी एक अलग से हम छोटा सा रीडिंग लेंगे यहाँ पर अपडेट के 1111 पोर्टल की एनर्जी उन पर क्या इफेक्ट दे रही है उनके रिश्ते पर। फिर आप सबके लिए गाइडेंस रहेगा, स्टार सीड्स की तरफ से मैसेजेस भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिए, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, चलो ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, फाइन। तो देखिए, कैसा भी कुछ भी हो जाए लेकिन गिव अप नहीं करना है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके जनरल ओवरऑल और करियर की भी। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में मेस्टअप होकर पड़ी है या पड़ी थी, जिसके डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो अब डिसीजन मोड पर आप आ जाओगे। ये हैवी एनर्जी है, ये माइनर अरकाना है, तो जहाँ पर कन्फ्लिक्ट और निगेटिव एनर्जी या थोड़ा बहुत भी यहाँ पर एक थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो वो एक स्मॉल एनर्जी है, वीक एनर्जी है, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है। पर है, अगर आप उसको बढ़ाओ तो वो स्ट्रॉन्ग भी बन जाए। ठीक है, ऐसा ही होता है। जिस एनर्जी में आप रहते हो उस एनर्जी को बढ़ावा दो, मतलब नेगेटिव एनर्जी है तो वो बढ़ेगी, पॉजिटिव है तो वो भी बढ़ेगी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एनर्जी है विद दिस लवर्स कार्ड, तो ये एनर्जी है कि आप लोग डिसीजन एनर्जी में आ जाओगे, मतलब डिसीजन लेना है इस पर आ जाओगे और डिसीजन फाइनल भी हो जाएगा आपका, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी डिसीजन हो। पर यहाँ पर हम एक सोशल और प्रोफेशनल की बात करें तो पार्टनरशिप में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करो, अपने माइंड को बैलेंस करो कि क्या मैं ये पार्टनरशिप में कुछ काम कर सकता हूँ किसी के साथ, और अगर उस पर्सन को जानते हो तो क्या उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें पहले खुद को समझानी है। तो डिसीजन वाला टाइम रहेगा, एक दोराहे पर आकर रहोगे कि मुझे डिसीजन लेना है। ठीक है, मन में कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दिल और दिमाग में टग ऑफ वॉर जैसे छिड़ी हुई है, ऐसे महसूस होगा आपको। डिसीजन पे पहुंचना है लेकिन नहीं समझ आ रहा है कहाँ से कहाँ ले जाए, कौन से डॉट्स कैसे जोड़े, यहाँ पर आप अटके हुए रह सकते हो। ठीक है, जैसे बातें थोड़ी आगे बढ़ती है, वक्त आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर आपका ईगो भी रहेगा जिसको आपने समझना है। ईगो राइट टाइम पर राइट जगह पे हो तो सही होता है, लेकिन हर जगह नहीं। आप में उतना ईगो तो नहीं है, पर कभी कभी तो हर इंसान में वो रहता ही है, आ ही जाता है। तो ऐसा कुछ है तो उसको संभालना, साइड रखना, कंट्रोल में रखना, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर दिखाना अपना ईगो एटीट्यूड। ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह, है ना, आपका प्रोटेक्शन शील्ड है वो, इस तरह से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मतलब कभी कभी नेगेटिव एनर्जी को भी हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो इस बात को आप समझोगे, समझ पाओगे। और यहाँ पर कुछ बात ऐसी है कि आप अकेले फाइट कर रहे हो सारी चीज़ों से अपने लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ और सारी चीज़ें, है ना। तो ये बात भी रहेगी, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये ब्लॉकेजेस जो है कुछ हद तक मतलब हमारे क्रिएट किए हुए होते हैं। हम कुछ ओवर थिंकिंग कर लेते, किसी एक छोटी बात पता लगी वो निगेटिव है, उसको पकड़ पकड़ के हम इतना बड़ा बलून बना देते हैं उसका, और फिर खुद ही डरते रहते हैं या फिर खुद ही ओवर थिंकिंग में अपने आप को बिगाड़ देते हैं, अपनी एनर्जीज़ को। तो ऐसे ना करें। हाँ, किसी ने कुछ बताया है उसको ध्यान में रख ले, उसका एक पॉजिटिव साइड है उसको ध्यान में रखे, पर जो निगेटिव साइड है उस बात का उसको थोड़ा दूर रखें अपने आप से। और फिर आपको पता लग गया है कि इस तरह के भी लोग होते हैं, ऑफिस में बोलो या आप बिजनेस प्रोफेशनल जो भी करते हो, तो उसमें तो आप अपने आप को अवेयरनेस में रखोगे ना, 2 हाथ दूर रहोगे उनसे, तो इस बात को पॉजिटिवली लेना है। अब देखिए, यहाँ पर आप एक ट्रांजिशन वाले पीरियड में से गुजरोगे, सभी लोगों के लिए बात है, करियर की भी बात है यहाँ पर। तो एक ऐसा फेज़ रहेगा आपके लाइफ में अभी कि कुछ पीछे छूट रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, इस वाली स्टेज में आप लोग रहोगे। ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स किसी किसी को लग सकती है, मतलब ओवर थिंकिंग में जाओगे तो ये एनर्जी रहेगी। तो ऐसी एनर्जी में, ऐसी डिप्रेसिव एनर्जी में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करने को कहा था मैंने। फिर आप कुछ टाइम के बाद अपने डिसीजन पावर में आओगे, अपना आप समझ पाओगे कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक थोड़ा टाइम है जो वीक एनर्जी का है, थोड़ा सा निगेटिव और वीक आपको कर सकते हैं, तो उस वक्त अपने आप को संभालना है, बैलेंस करना है। ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस बढ़ाने नहीं है, उसको घटाना है, जैसे मैंने अभी बताया किस तरह से करना है। ठीक है, और उसके बाद में एक ये वक्त निकल जाएगा ना, नथिंग इज़ परमानेंट। हर रीडिंग में, हर वीडियो में बोलती हूँ मैं, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। कुछ भी परमानेंट नहीं है जी। तो ये जो अभी चल रहा है ये भी निकल जाएगा टाइम, तो इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉइड और अकेलापन महसूस कर सकते हो,
कुछ हद तक रहता है, इंसान है तो ये फीलिंग आएगी। ठीक है, इस तरह से रहेगा, संभल के रहिएगा। तो 11-11 पोर्टल आपके लिए बैलेंस भी लेकर आ रहा है, डिसीजन पावर भी लेकर आ रहा है। जो भी अभी वीक एनर्जी है ये कहीं ना कहीं पर 11th ऑफ नवंबर से पहले तक वैनिश होते हुए नजर आएगी, आप अपने पावर में आते हुए नजर आओगे खुद को। ठीक है, ये बात रहेगी। अब मुड़ते हैं हम अपने पर्सनल लाइफ की तरफ और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर कैसी रहेगी। आपके पर्सन यहाँ पर बात ऐसी है कि वो फील करते हैं आपको लेकर, दिल से चाहते हैं कि आप उसकी ज़िंदगी में रहो, लेकिन कहीं पर जो इश्यूज़ है एज का या किसी और चीज़ का जो इशू है, गैप है बड़ा या कुछ भी, तो उसके वजह से वो नहीं हो पा रहा है। और फिर भी जहाँ पर ये इश्यूज़ है भी और नहीं भी, उन हालातों में भी वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल बिगनिंग हो, एक बहुत ही अच्छा रियूनियन हो जो लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता बना रहे, जिसके तहत वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना खोना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं, आपको हैप्पी रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट कर लें, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डिसीजन उनको लेना पड़ेगा अभी, ये बात है, वो समझ रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में कहीं पर हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं पर दूर होता हुआ नज़र आएगा, उसका ईगो भी निकल जाएगा, ये भी बात है। ठीक है, कहीं पर ऐसा है कि ये रिश्ता जो है, अब मैं इस कहीं पर किसी के पर्सन की एनर्जी ऐसी भी रहेगी कि इस रिश्ते में रुकूं या मूव ऑन करूं, रुकूं या मूव ऑन करूं, इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे वो और ट्रांजिट में रहेंगे, ट्रांजिशन में रहेंगे, मतलब चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है उसका। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ओवर थिंकिंग की वजह से उसको नींद ना आए, उसका मतलब एकदम रेस्टलेस फील करे आपके पर्सन, और वो एनर्जी आप कैप्चर करो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। आपके पर्सन की नज़रों में आप एक किंग या क्वीन की तरह हो। ठीक है, एक ऐसा मैग्नेट हो उसके लाइफ में कि जो लव, आपकी जो एनर्जी है ना, वो उसको अपने तरफ एक खींचती है, मतलब मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील होता है आपके पर्सन को। ठीक है, आपका जो ऑरा है ना वो बहुत स्ट्रांग है और वो चाहता है या चाहती है कि आप उसके लाइफ में रहो एज अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, उसको ना आपके बगैर एक वॉइड फील हो रहा है, एक खालीपन सा, बोर्डम ज़िंदगी में महसूस हो रहा है, उसको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, इमोशनल वॉइड, खालीपन जिसको बोलेंगे ना, वो उसको महसूस हो रहा है अभी, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। वो चाहता है या चाहती है कि आपके साथ रियूनियन हो, पहले कार्ड में भी एनर्जी है, और ये रिश्ता ग्रो करे, आगे बढ़े। शादी हो रखी है तो वो चाहते हैं फैमिली एक्सपांशन, शादी ना हो रखी है तो वो फैमिली बनाना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप क्वीन हो या किंग हो, वही बात है, आप बहुत ज़्यादा उसके नज़र में एक नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन हो। ठीक है, आपका लव का वार्मथ जो है ना, वो उसको कहीं भी नहीं मिला है बचपन से लेकर अब तक, वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, अब तक नहीं मिला है उसको, वो हारे नहीं है, बस थके हुए हैं, अपना वक्त ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करना है। दिमाग तो उसका भी इतना ही है ना, इतना मतलब वो भी तो एक इंसान ही है, कितना सोचेगा, कितना सोचेगी, क्या करेंगे। जो फ्यूचर में लिखा हुआ है वो किसी को पता नहीं होता है आगे क्या होने वाला है। तो आपके पर्सन भी उसी तरह से कुछ सोच रहे हैं, पर वो अभी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मैच होगी और बैलेंस भी होगी, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और मैं स्टार साइंस बताते चलूँ यहाँ पर, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है जेमिनी। ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन होगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। अभी हम देखेंगे आकाशिक एंजल, प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, रिफ्लेक्शन, फाइन। तो यहाँ पर देखिए, आप है ना जो सोच रहे हो वो चीज़ें हो जाएगी, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, तो जैसी सोच रखोगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं आपके लाइफ में। ये एक बात है, 11-11 पोर्टल के साथ जोड़ कर देखें हम इसको तो। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि जो आप सोचोगे वैसे ही आपके कर्म रहेंगे, और जैसे कर्म वैसे ही फल, तो इसीलिए अपनी सोच पर कंट्रोल रखो। यही एनर्जी शायद एक्वेरियस में आई है या कोई तो रीडिंग में आई है ये सेम एनर्जी। ठीक है, मतलब सेम एनर्जी, कार्ड नहीं। तो आप जो भी सोचोगे इन दिनों वो आपके लाइफ में आपको दिखाई देगा, जो सोचोगे वही होगा, इसीलिए ध्यान रखो अपनी सोच पर। आप देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से कम्युनिकेशन आएगा, जो भी इमोशंस है उनको बह जाने दो, ये वाली एनर्जी रहेगी, चाहे आपकी हो। आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो तो आपके लिए है ये बात, आपके पर्सन अगर सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को तो उनके लिए रहेगी। ठीक है, तो वो अपनी बात को कहेंगे,
जो हो रहा है उसको हो जाने दो एक बार का, इस तरह से उनको रहेगा कि एक बार का मैं इसको बोल ही डालूँ, जो भी है पॉजिटिव या जैसे भी हो, जो भी हो इसको क्लियर कर दूँ मैं अभी कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आर्कएंजल गैब्रियल, ट्रुथ, इजी कम्युनिकेशन। तो आपके तरफ आपके पर्सन की ओर से एक सच्चाई पता लगने जा रही है। ठीक है, या कोई भी सच्चाई हो, ओवरऑल जॉब, बिजनेस, करियर, इधर उधर से हर जगह से, सोशल बोलो या फिर लव लाइफ की भी बात हो, तो ये बात रहेगी। आपकी जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो अभी राइज अप हो रही है। ठीक है, वो अभी खुल रहा है, मतलब आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है आप दोनों का भी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करो। टैरो में भी एनर्जी आई थी। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात मैंने की थी, वही बात है कि कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा आपके पर्सन की ओर से, आप भी बात करोगे, वो भी करेंगे। तो ठीक है, आपने जो कहा वो रेसिप्रोकेट करेंगे। और जो भी जिस भी आप राह देख रहे हो कि किसी आपने कोई सवाल किया है कि तुझे मेरी केयर है या कुछ भी, तो उसका जवाब आने का आप राह देख रहे हो। काफ़ी टाइम से वो ऑनलाइन तो आके गए लेकिन आपका मैसेज नहीं देखा है समझो, या आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हो। या तो फिर आप में से कुछ लोग जो है वो सोच रहे हैं कि उम्मीद तो यही थी तेरे से, ऐसे है कि मतलब इतना टाइम लगा रही है तो मतलब इतना सोचना थोड़ी पड़ता है। केयर करते हैं तो कितना भी बिजी रहिए, ऐसे और नो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। करते हैं तो अगर वो केयर नहीं करते हैं पर उसको दिखाना भी नहीं है, तो इन हालातों में वो अपना वक्त लेगा या जानबूझ के आपको मतलब क्वेश्चन मार्क में डाल के रख देगा, ये भी हो सकता है, या देगी। तो यहाँ पर आपके आने वाले टाइम में 11-11 का जो असर है वो इसी तरह से रहेगा। ठीक है, कि वो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा फाइनली, और आप अकेले नहीं हो। आपके जो एंसेस्टर्स है उनका सपोर्ट है, आपके गार्डियन एंजल्स है वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अकेले मत समझो। ठीक है, वो सब लोग आपके साथ हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है आपको, ये बात भी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आपके दिल और दिमाग में जो वॉर चल रहा है ना, टैरो में भी एनर्जी आई थी, है ना, तो वहाँ पर आपने अपने सोल की सुननी है, ये बात है। ना दिल की सुननी है ना दिमाग की। कभी कभी दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे वक्त में शांत बैठ जाओ, कोई डिसीजन मत लो, और जो सोल वॉइस कह रहा है ना उस पर ध्यान दो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो शांत हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। देखिए यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप अपना खुद का प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन को समझोगे तो ज़रूरी रहेगा ये बात। यहाँ पर ऐसा है कि आपको हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपने अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशंस को भी। ठीक है, किसी के भी हाथ में अपना कंट्रोल नहीं देना है। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, रिश्ते से रिलेटेड हो या आपके जॉब, करियर, बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके सामने सच्चाई आ सकती है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है कि आपको याद आएगी इन दिनों, कुछ किसी ने कही हुई बातें आपको याद आ सकती है जो थोड़ी आपको क्लैरिटी भी दे जाएगी। कुछ क्लैरिटी मिलेगी तो आप डिसीजन भी ले पाओगे। ठीक है, तो कुछ है किसी की याद या किसी की कही बात आपको एकदम से याद आ जाए, तो क्लैरिटी मिलने में अगर इश्यूज़ हो रहे थे तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। अब यहाँ पर ऐसा है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके तरफ आएगी। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है उनके लिए उस हिसाब से रहेगा वो सब कुछ। ठीक है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और जनरल बात करूँ मैं तो आप लोगों को जनरली कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है। हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो किसी के लिए करियर से रिलेटेड, जॉब बिजनेस जहाँ है वहाँ से भी रिलेटेड हो सकती है। जो भी वुंड्स है वो हील हो रहे हैं आपके, जो भी दर्द है, तकलीफ है, जो भी पहले के जो कर्माज है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी, वो हीलिंग के मोड में रहेंगे अभी। ठीक, एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है। एम्ब्रेस्ड बाय लाइट, मिशन अनकवर्ड, डोंट गिव अप। तो गिव अप करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, गिव अप ना करें आप, आगे आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बनी रहेगी। ठीक है, हारना नहीं है, बस इतना ज़रूर करना, माइंडफुल होकर डिसीजन लेना जो भी लेना है। और हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। तो फाइनली आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन मिला है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए ये बात बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, आप हील हो, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, डिवाइन लव आपको रिसीव होगा इन दिनों। डिवाइन की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। ठीक है, और कंफर्म पता है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। ठीक है, थॉट्स, फीलिंग ट्रैप्ड। ओके, उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, इन लोगों को ट्रैप्ड फील हो रहा है, जैसे कि फंस गए हैं उस रिश्ते में, जाना नहीं था पर गए, या फिर ऐसे ही गए थे टाइम बीइंग के लिए और फंस गए, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है उस रिलेशनशिप में उनको। ट्रस्ट इश्यूज़ है,
पर वो डिवाइन टाइम पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि चलो एक दिन आएगा कि इसमें से बाहर आएंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी और कर्मा फिनिश हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में चल सकती है, दोनों के भी। ये रिश्ता एक कन्फ्यूजन बन के रह गया है उनके लिए, एक इल्यूजन बन के रह गया है, वहम से ज़्यादा कुछ नहीं है, इस बात का एहसास हो रहा है। वॉचिंग स्पाइंग, तो स्पाइंग की एनर्जी है, मतलब डाउट आया है, डाउट आया मतलब ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है मतलब रिश्ता ही नहीं है, समझ लो इस बात को। लव तो बहुत दूर की बात है। ट्रुथ एक्सप्रेशन, कोई तो सच्चाई इन लोगों की एक दूसरे के सामने आ सकती है, या आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी पर्सन की सच्चाई आने वाली है। सैटर्न, अंटिल डेथ डियर टीयर्स अपार्ट, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि जब तक ये जो कर्मा है वो फिनिश नहीं हो जाता तब तक ये लोग एक दूसरे से अलग भी कैसे होंगे। तो 1111 पोर्टल का जो इफेक्ट है इन पर ये आ रहा है कि इनको सच्चाई से रूबरू किया जा रहा है अभी, ठीक है। सच्चाई इनके सामने आ रही है कि ये इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से बाहर निकलना है, ये तो ट्रैप बन गया ये रिश्ता, ऐसे, ठीक है, कार्मिक रिश्ता है इस तरह से। अब सबके लिए गाइडेंस देखेंगे। राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमोनी एंड हीलिंग। तो आप अपने रिलेशनशिप में हारमोनी एंड हीलिंग की एनर्जी महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। और अपने आप में कहीं ना कहीं पर अपना ही खोया हुआ पार्ट आपको मिल जाएगा कि अरे मैं तो बाहर ढूंढ रहा था। जो वॉइड की एनर्जी आई थी ना, इमोशनल वॉइड की, 4 ऑफ कप्स का रीडिंग किया था मैंने टैरो में, तो वही है। आप अपने आप को फील करने के लिए, मतलब भरने के लिए, समझो अपनी एक खालीपन है उसको भरने के लिए आप बाहर देख रहे हो, हालांकि सारी चीज़ें आप ही के पास है ना। अपने आप को समझो, ये बात है यहाँ पर। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक, राइट। सिर्फ जो प्योर लव, अनकंडीशनल लव होता है ना, वही रियल होता है, बाकी सारी चीज़ें तो बस वहम है। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। अब गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आप लोगों की लाइफ में। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होता है। फिर निगेटिव सोचेंगे तो वैसा ही होता चला जाएगा। तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैसेजेस है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, you truly are a gift to the universe, yes. Surrender, surrender your need to control the outcome, just be with life in this present moment. Surrender energy में रहिए। Inner worlds, your external world is a reflection of your inner world, ये भी तो सही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।